अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। आज की यह बात उन मर्दों के लिए है जिनकी जिंदगी में थोड़ी सी परेशानी आ गई है। क्या आपकी बीवी सारा दिन नाराज रहती है? क्या नफ्स में वो पुरानी सख्ती और जोश अब नहीं रह गया? खासकर 50-60 साल की उम्र के बाद, जब अजमे एतनासर यानी इरेक्शन खड़ा होते ही ढीला पड़ जाता है या देर तक नहीं टिकता, थकावट जल्दी आ जाती है। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि यह सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। बुढ़ापे में भी मर्द की ताकत, जोश और हमबिस्तरी का मजा वापस लाया जा सकता है। और यह कोई महंगी दवाई, गोली या इंजेक्शन नहीं है। बस कुछ कुदरती चीजें जो घर में आसानी से मिल जाती हैं और थोड़ी सी आदतें बदलने से। मैं हूं आपकी दोस्त सारा, और आज मैं आपको एक आसान, सीधी सादी भाषा में बताऊंगी कि कैसे आप अपनी जवानी जैसा जोश दोबारा हासिल कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ मर्द की ताकत खत्म हो जाती है, जिस्म साथ नहीं देता, नफ्स में सख्ती नहीं आती, या अगर आ भी जाए तो जल्दी ढीली पड़ जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि उम्र बढ़ने पर जिस्म को पहले से ज्यादा कुछ खास चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर वो चीजें मिल जाएं, तो दोबारा जवानी वाला जोश, ताकत और बीवी के साथ मुतमिन हमबिस्तरी की ख्वाहिश वापस आ जाती है। सबसे अहम दो विटामिन हैं, विटामिन B12 और बाओ विटामिन डी। जब ये दोनों ठीक मिकदार में हों, तो आदमी उम्र से 10-15 साल छोटा और भरपूर ताकतवर महसूस करने लगता है। इनकी कमी से थकावट, कमजोरी, सांस फूलना, मूड खराब होना और मर्दाना कमजोरी शुरू हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनकी कमी को आसानी से पूरा किया जा सकता है, बिना किसी महंगे इलाज के। चलिए पहले बात करते हैं विटामिन बी पैदा हैवन की। यह विटामिन जिस्म के लिए बिल्कुल पेट्रोल की तरह है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल ना हो तो चलती नहीं, वैसे ही बी पैरा कम हो तो जिस्म की एनर्जी खत्म हो जाती है। खासकर 50 साल के बाद पेट में एसिड कम बनता है, जिससे B12 की बॉडी में अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। नतीजा, कमजोरी, थकान, हाथ पैर सुन्न होना और सबसे बड़ी बात, मर्दाना ताकत में कमी। स्टडीज बताती हैं कि बी पैला की कमी से टेस्टोस्टेरॉन लेवल भी प्रभावित होता है, जो मर्द की सेहत और सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि B12 को कैसे बढ़ाया जाए। सबसे आसान तरीका है खाने से। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो मीट, फिश, चिकन, अंडे और दूध बहुत अच्छे सोर्स हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं। दूध, दही, पनीर, चीज और अंडे में अच्छी खासी बीपारा होती है। इसके अलावा कई ब्रेकफास्ट सीरियल्स और सोया मिल्क में B12 फोर्टिफाइड होती है, यानी मिलाई जाती है। एक बहुत जबरदस्त घरेलू नुस्खा है। रात को सोने से पहले 3-4 खजूर, डेट्स को नीम गरम दूध में भिगो दें। सुबह उठकर वो दूध पी लें और खजूर खा लें। खजूर में आयरन भी होता है, जो खून बढ़ाता है और एनर्जी देता है। इससे B12 के साथ साथ आयरन भी मिलता है और हमबिस्तरी के दौरान टाइमिंग में इजाफा होता है। रोज सुबह नाश्ते में एक सेब जरूर खाएं। सेब में फाइबर और विटामिन होते हैं, जो पाचन सुधारते हैं और एनर्जी देते हैं। रात को सोते वक्त हल्का गर्म दूध में शहद मिलाकर पीना भी बहुत फायदेमंद है। शहद नेचुरल एनर्जी बूस्टर है और दूध में B12 भरपूर होती है। चुकंदर, बीटरूट का जूस या गाजर का जूस रोज पिएं। ये दोनों जूस खून साफ करते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं और विटामिन देते हैं। हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, ब्रोकली और गोभी भी रोज खाएं। ये सब्जियां फोलेट, एक और बी विटामिन देती हैं, जो B12 के साथ मिलकर काम करती हैं। अगर आप बहुत सख्त वेजिटेरियन हैं और सोचते हैं कि B12 नहीं मिल रही, तो न्यूट्रिशनल यीस्ट ट्राई करें। यह एक तरह का यीस्ट है जो चीज जैसा टेस्ट देता है और B12 से भरपूर होता है। इसे सलाद या सब्जी में डालकर खा सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि 1-2 हफ्ते में ही फर्क महसूस होता है, थकान कम होती है, जोश बढ़ता है और नफ्स में सख्ती बेहतर आती है। अब बात करते हैं विटामिन डी की। यह सूरज की रोशनी से मिलता है, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं, मूड डिप्रेशन जैसा हो जाता है, थकावट रहती है और सबसे बड़ी बात, मर्दाना ताकत बहुत प्रभावित होती है। रिसर्च बताती है कि विटामिन डी की कमी से टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम हो जाता है, ब्लड फ्लो खराब होता है और इरेक्शन में दिक्कत आती है।
कई स्टडीज में पाया गया कि जिन मर्दों में विटामिन डी कम था, उनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ज्यादा था। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे बढ़ाना बहुत आसान है। सबसे बेहतरीन और बिल्कुल मुफ्त तरीका, सुबह 8 से 10 बजे के बीच 15-20 मिनट धूप में बैठें या टहलें। इस समय यूवी रेज अच्छे होते हैं जो स्किन में विटामिन डी बनाते हैं। चेहरे, हाथ और पैर खुले रखें। गर्मियों में ज्यादा देर न रहें, लेकिन सर्दियों में थोड़ा ज्यादा समय ले सकते हैं। रोजाना यह आदत डाल लें तो कुछ हफ्तों में एनर्जी लेवल बढ़ेगा, मूड अच्छा होगा और सेक्सुअल डिजायर भी वापस आएगी। खाने से भी विटामिन डी मिलता है। अंडे की जर्दी, योक में अच्छी मात्रा होती है। दूध, दही और फोर्टिफाइड मिल्क पिएं। मशरूम को धूप में रखकर खाएं, क्योंकि मशरूम धूप में विटामिन डी बनाता है। बादाम, अखरोट, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स रोज थोड़े थोड़े खाएं। ये हेल्दी फैट्स देते हैं जो विटामिन डी को बॉडी में अब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। फिश जैसे सैल्मन या मैकेरल अगर खाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन सिर्फ खाना और धूप से काम नहीं चलेगा। पूरी तस्वीर तब बनेगी जब आप कुछ और छोटी छोटी आदतें अपनाएं। सबसे जरूरी है रोजाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज। सुबह शाम 10-15 मिनट चहलकदमी करें। वॉकिंग से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जो इरेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, केगल एक्सरसाइज भी ट्राई करें। ये मसल्स को मजबूत करती है, जो हम बिस्तरी में मदद करती है। गहरी नींद लें। रात को 7-8 घंटे सोना बहुत जरूरी है। नींद कम हो तो हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन कम होता है। तनाव कम करें, खुश रहें, बीवी से बातें करें, हंसें खेलें, क्योंकि तनाव से भी इरेक्शन प्रभावित होता है। जब विटामिन B12 और डी दोनों ठीक हो जाएंगे तो न सिर्फ जिस्म में ताकत आएगी, बल्कि दिल में भी मोहब्बत और कुर्बत की ख्वाहिश जाग उठेगी। बीवी के साथ वो पुराना मजा वापस आएगा। लोग कहते हैं कि उम्र के साथ सब खत्म हो जाता है, लेकिन नहीं। अगर आपने देखभाल की तो 60 में भी 40 जैसा फील कर सकते हैं। एक और बात, अगर आपको लगता है कि कमी बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर से ब्लड टेस्ट करवा लें। वो बताएंगे कि कितनी कमी है। कभी कभी सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन पहले नेचुरल तरीके ट्राई करें। तो आज से ही शुरू कर दें। सुबह धूप लें, अच्छा नाश्ता करें, खजूर वाला दूध पिएं, थोड़ी वॉक करें और बीवी से प्यार बढ़ाएं। चंद हफ्तों में खुद फर्क महसूस होगा। आप तंदुरुस्त रहें, खुश रहें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अगर कोई सवाल हो तो पूछना मत भूलना। अल्लाह आपको सेहत और खुशी दे। वालेकुम अस्सलाम।